हाय एवरीवन, आई एम सौम्य फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। सेबी ने एक बड़ा कदम उठाया है जो फेक ओपन इंटरेस्ट मैनिपुलेशन को रोकने वाला है। पहले कुछ ट्रेडर्स नकली वाई दिखाकर मार्केट को मिसलीड करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। सेबी ने मार्जिन रूल्स टाइट कर दिए हैं और सर्विलेंस भी स्ट्रांग हो गया है। इसका सीधा मतलब है कि रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए मार्केट फेयर होगा। अब डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग्स और भी ट्रांसपेरेंट और रिलायबल हो जाएगी। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो आरबीआई ने बैंक्स लोन पर बढ़ाए गए रिस्क वेट्स वापस ले लिए हैं और इसका डायरेक्ट असर बैंक स्टॉक्स पर देखने के लिए मिला है। बंधन बैंक और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के स्टॉक में 12% तक ऊपर चले गए। इससे बैंक्स को ज्यादा लिक्विडिटी मिलेगी और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर और भी स्ट्रांग होगा। यह डिसीजन क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाने के लिए एक पॉजिटिव स्टेप है जो बैंक्स और एमएफआईज को दोनों को बेनिफिट करेगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने क्लियर कर दिया है कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रखेगी, स्पेशली नॉन कोर सेक्टर में। मतलब यह है कि बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स का रोल और भी बढ़ने वाला है। इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, एफिशिएंसी इंप्रूव होगा और इकोनॉमी और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। गवर्नमेंट सिर्फ कोर सेक्टर पर फोकस करेगा और बाकी सेक्टर प्राइवेट हाथों में जाएगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपोर्टेंट डिसीजन दिया है जो टैक्स रिलेटेड केसेस के एक्यूज लोगों के लिए अच्छा है। अब जीएसटी और कस्टमर एक्ट के केसेस में भी सीआरपीसी वाले प्रोटेक्शन रूल्स अप्लाई होंगे। मतलब बेल और लीगल राइट्स वैसे ही मिलेगा जैसे किसी भी दूसरे क्रिमिनल केस में मिलता था। इसका फायदा ये होगा कि टैक्स मैटर में फेयर ट्रायल होगा और आर्बिट्ररी अरेस्ट नहीं होंगे। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ट्रम्प ने एक नया वीजा प्रोग्राम अनाउंस किया है जिसमें $5 मिलियन इन्वेस्ट करने वाले लोगों अमेरिका में लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी और सिटीजनशिप पा सकेंगे। ये स्कीम इंडियन ग्रेजुएट्स और इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि इससे उनको यूएस जॉब मार्केट और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में एंट्री मिल सकता है। अभी स्कीम की पूरा डिटेल्स आना बाकी है, लेकिन एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए और प्रोफेशनल की इसमें काफी इंटरेस्ट रहेगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने अनाउंस ये किया है कि वो एक मॉडर्न आर्मी बनाएंगे जो किसी भी वार के लिए रेडी होगा। ये अनाउंसमेंट ग्लोबल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के लिए कंसर्न का मैटर बन गया है। नॉर्थ कोरिया पहले ही न्यूक्लियर और मिसाइल डेवलपमेंट में बिजी है और अब रशिया और चाइना के साथ उनका रिलेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। ये सिचुएशन जियोपॉलिटिक्स के लिए डेंजर हो सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो अगर इंडिया को लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेन करनी है तो टैक्स बाउंडेंसी को 1.2 से 1.5 तक पहुंचाने पड़ेगा। सिंपल वर्ड्स में बोले तो जितना जीडीपी बढ़ेगी उतना टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट कंप्लायंस और टैक्स बेस को इम्प्रूव करके इस गोल तक पहुंच सकता है। डिजिटलाइजेशन और जीएसटी रिफॉर्म इस प्रोसेस में मदद कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ताइवान ने एक बार फिर से चाइनीज मिलिट्री इंक्वायरीज को रिपोर्ट दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि चाइनीज फाइटर जेट्स और नेवी शिप्स उनके एरिया में बार बार आ रहे हैं। ये जियोपॉलिटिक्स के लिए एक बड़ा सिग्नल है कि चाइना ताइवान पर प्रेशर बिल्ड कर रहा है। ये इशू यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ताइवान का स्ट्रेटेजिक रोल काफी स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो आरबीआई ने यूएसडी आईएनआर स्वैप ऑप्शन का प्लान बनाया है जिससे बैंक के पास ज्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल रहेगी। इसका फॉन्ट सिंपल है, आरबीआई बैंक से डॉलर बाय करेगा और रुपीस देगा जिससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी और इंटरेस्ट रेट भी स्टेबल रहेंगे। ये बिजनेस और बैंक्स दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि लोन अवेलेबिलिटी बेटर हो सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट कंसिडर कर रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 27 तक स्टेट्स का टैक्स शेयर कम कर दिया जाए जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सेक्टर को फंडिंग मिल सके। लेकिन इसका असर स्टेट्स के फाइनेंशियल पर पड़ेगा क्योंकि उनका मेजर रेवेन्यू सेंटर का टैक्स शेयर होता है। स्टेट्स और सेंटर के बीच पर डिसीजन जरूर होगा क्योंकि स्टेट्स को अपने वेलफेयर स्कीम्स के लिए भी फंडिंग की बहुत जरूरत है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट कार और केमिकल सेक्टर पर टैरिफ्स कम करने पर सोच रहा है ताकि इंटरनेशनल ट्रेड और स्ट्रांग हो सके। यह स्टेप ग्लोबल ऑटोमेशन और केमिकल इंडस्ट्री को इंडिया में अटैक करने में मदद करेगा। यह स्टेप ग्लोबल ऑटोमेकर्स और केमिकल इंडस्ट्री को इंडिया में अट्रैक्ट करने में मदद करेगा। यह डिसीजन स्पेशली इसलिए इंपोर्ट किया गया है
क्योंकि अगर ट्रम्प वापस आते हैं और यूएस टैरिफ्स बढ़ता है तो इंडिया को काउंटर स्ट्रेटेजी रेडी रखनी होगी। फाइनेंशियल डिसीजन अभी भी पेंडिंग है, लेकिन अगले कुछ महीनों में क्लैरिटी मिल सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो आज शाम 7 बजे यूएसए का Q4 जीडीपी डाटा रिलीज होगा, जो ग्लोबल मार्केट्स के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ये डाटा बताएगा कि यूएस इकोनॉमी का ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन का ट्रेंड कैसा है, जो फेड के इंटरेस्ट रेट पॉलिसी पर भी इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर जीडीपी ग्रोथ स्ट्रांग होता है तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहता है, जिसकी वजह से मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। लेकिन अगर डाटा एक्सपेक्टेशन से कम रहा तो मार्केट में करेक्शन भी देखने के लिए मिल सकता है। इसी के साथ अगर हम लास्टली क्लोजिंग बेल के बारे में बात करें तो सेंसेक्स में आज 0.01% की ग्रोथ देखने के लिए मिला है और निफ्टी भी 22,550 के नीचे ही आज सेटल हुआ है। ट्रेंड में 3% का डाउन देखने के लिए मिला है और बजाज ऑटो में 2% की गिरावट देखने के लिए मिला है। तो ओवरऑल ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।